भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी तो कुछ देशों को लगा उनको भरपूर फायदा हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने ऐसे तारे दिखाए कि सब बैठे बिठाए माता पकड़ के रह गए कि ये क्या हो गया। 6.1% इकोनॉमी ग्रो हुई है, यह सरकारी डेटा दिखाता है। और वेडनेसडे की रीडिंग थी, उसने यह दिखाया कि इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, स्पेशली विद चाइनाज रिकवरी। और भारत अब भी अपनी इकोनॉमी की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बता रही है कि भारत की ये तेजी बरकरार रहने वाली है। इसके बावजूद एक जिसे कहते हैं कि एक काम, एक विजन, एक तरीकाकार नजर आ रहा है। ये असल जो एक फर्क नजर आता है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ। अमेरिका और यूरोपीय संघ तक पीछे छूट जाएंगे और भारत इन सब से आगे निकल जाएगा। बाकी देशों की इकोनॉमी भी भारत से धीमी गति से मूव करेगी। यह बात सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की नहीं, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने वाली ग्रोथ की हो रही है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि भारत, एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये आप सभी जैसे जानते हो, जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे युद्ध का माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए भारत की इकोनॉमी की बात की जाए तो भारत की इकोनॉमी जो है इस समय काफ़ी अच्छी चल रही है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के ऐसा लगा था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो गिर जाएगी, जीडीपी जो है वो गिर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो 5% ज़्यादा ही चल रही है, कम होने की जगह 6.3% चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक, और आगे और भी बढ़ सकती है। अब जो है भारत जो है वर्ल्ड में सबसे आगे चल रहा है इस समय, चाहे आप उससे कंपेयर कर लो, जापान से कर लो, जर्मनी से कर लो, यूरोपियन यूनियन से कर लो, अमेरिका से कर लो, किसी भी देश से कर लो, चाइना से कर लो, भारत जो इस समय सबसे आगे वर्ल्ड में चल रहा है। तो यही साबित होता है कि भारत की जो फैसिलिटीज़ हैं और ये सब हैं, ये कितनी अच्छी हैं। इसी वजह से भारत की जो इकोनॉमी है वो इस समय ये सब हालात के बाद भी जो है अच्छी चल रही है। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने वाली है, ये बात हम नहीं बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, इसका कहना है कि एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि भारत, एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये एक्सपैंड हुई। इसका फोरकास्ट था कि ये 5% ग्रो करेगी। ये एक्चुअली ज्यादा एक्सपैंड करी है, यानी कि जो लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करी है। उनके अपने मसले मसाइल, अपने डायनामिक्स होंगे, है भी, और अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, अपने तरीके से उसको सॉल्व भी करते होंगे। ये सारी चीज़ें हैं, उनके साथ भी होंगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक जिसे कहते हैं कि एक काम, एक विजन, एक तरीकाकार नजर आ रहा है। ये असल जो एक फर्क नजर आता है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ। यूएन की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत पाकिस्तान में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। चीन और तुर्की को लेकर अंदाजा लग रहा है कि वो इसका भरपूर फायदा उठाकर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रहने वाला है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर मिड ईयर रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि चुनौतीपूर्ण ग्लोबल इकोनॉमिक नजरिए के बीच चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.3% की ग्रोथ होगी। ठीक है, ये रॉयटर्स का एक पोल है। रॉयटर्स के पोल को कोट करा जा रहा है और बोला है कि ग्रोथ नंबर्स हाउएवर रिफ्लेक्टेड ऑप्टिमिज्म फॉर द इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। हमने कुछ दिन पहले कवर करा था ना कि जर्मनी में रिसेशन आ गया, अब आ रहा है यूके में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने यह दिखाया था कि यूके का रिसेशन का चांसेस 75% है। चाइना में रिसेशन आने वाला है, अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, इंडिया का चांस 0 है। अब पता नहीं ये मोदी जी ने क्या स्टोरी करी है, मुझे नहीं पता। ये सारी चीजें हैं, उनके साथ भी होंगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक जिसे कहते हैं कि एक काम, एक विजन, एक तरीकाकार नजर आ रहा है। ये असल जो एक फर्क नजर आता है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है, और उसके साथ साथ वो $5 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं। और हम $1 बिलियन, मतलब नॉट अ जोक फॉर अस। गो कि हम बोले जो हमारी मर्जी हो या जो हमें अच्छा लगता हो। इस चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो होने दें।
जो मान लिया आपकी ये बात सही है, मान लिया आपकी ये बात को जो है किसी हद तक कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ है और भारत ने कोई सही तरीके से बताया नहीं, लेकिन आप क्या ये बता सकेंगे कि इससे पहले जब बार बार भारत ने आपसे बात की, बार बार भारत ने आपको बताया कि जी आपके यहाँ मुंबई अटैक वाले आपके यहाँ हैं, उड़ी वाले आपके यहाँ हैं, पुलवामा वाले आपके यहाँ हैं, आईटी की एक्सपोर्ट्स हो, लेकिन इसके लिए हम तो ओपन इंटरनेट तो नहीं देंगे। हम इंटरनेट ऐसा देंगे कि थोड़ा थोड़ा करके ना, दवाई की तरह, सुबह दोपहर शाम। वैसे हमारे यहाँ सारी चीज़ें इस तरह की चल रही है। आपको अगर घर के अंदर आजकल सर्दियाँ हैं, तो अगर आपको गैस चाहिए तो सुबह दोपहर और शाम को 3 टाइम आपको गैस मिलता है। उसका अपना टाइम है, उस पर अगर आप अपना खाना पकाना, नाश्ता करना वो करें, अदरवाइज आपके पास गैस अवेलेबल नहीं है 24/7। इसी तरीके से शायद इंटरनेट, सोशल मीडिया को हम इसी तरीके से डील कर रहे होते हैं। 30 बेसिस पॉइंट से नीचे संशोधित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि ग्लोबल इकोनॉमी में धीमी ग्रोथ का संकेत दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब में भारत की ग्रोथ धीमी नहीं पड़ने वाली है। WESP ने हाल ही में अपने 2026 के अनुमान को 30 बेसिस पॉइंट से घटाकर 6.4% कर दिया है। इसके बावजूद भारत कंजम्पशन और सरकारी एक्सपेंडिचर की बदौलत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। ये भारत के लिए गुड न्यूज है और उन देशों के लिए सरदर्द जो नहीं चाहते कि भारत तेजी के साथ बढ़े। नहीं, 100 अरब डॉलर का बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन पाकिस्तान तो थे ही, साथ ही अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बसा देश बांग्लादेश भी हमारे लिए संकट बन चुका है। इसलिए हमारी तीनों सेनाओं को पैसा चाहिए। आपको ये बात पसंद हो ना हो, लेकिन हमें नए वेपन खरीदने होंगे, चाहे हम वो भारत की देसी कंपनियों से खरीदें या विदेशी। वेपन तो चाहिए और उसके लिए पैसा भी चाहिए। 80 बिलियन डॉलर का जो बजट है वो इनफ नहीं है। ये बात अब सरकार को भी समझ में, और तीसरी तरफ बांग्लादेश, इन तीनों से निपटा जा सके। और यकीन मानिए, जैसी फिलहाल स्थिति है भारत के बॉर्डर्स की, उसे देखकर लग रहा है कि कुछ महीनों के बाद यानी कि फरवरी 2026 के अंदर बजट अनाउंस किया जाएगा और उसमें फिर डिफेंस बजट एलोकेशन होगी, तो वहां पर आपको तीनों सेनाओं के लिए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा दिख सकता है। और ऐसा होने के पीछे पूरे चांस बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो टेंशन कर ही रहा है भारत के बॉर्डर पर। बांग्लादेश, दुनिया भर की विदेशी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां लगाती हैं और वहां से माल एक्सपोर्ट करती हैं। एक मजबूत सेना ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव भी रखती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, अब भी चेक कर सकते हैं, सारा डाटा उपलब्ध है। जब भारत पाकिस्तान के ड्रोन मारकर गिरा रहा था, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कमाल दिखा रहा था, तो हमारा शेयर बाजार बढ़ रहा था, क्योंकि इससे निवेशकों में जो अतिरिक्त दिए गए हैं ये भी इनफ नहीं है। मेरे हिसाब से इसे भी कम से कम 10 बिलियन डॉलर तो होना ही चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद अब ये होनी चाहिए सबको कि जैसा कि आगे आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक कि भारत की जो इकोनॉमिक जीडीपी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है इस समय। बाकायदा भारत के जो हालात है उसको देखते हुए ऐसा लगा था इकोनॉमी जो है भारत की वो सही नहीं होगी, लेकिन रिपोर्ट्स आ गई हैं सामने। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जो है इस समय काफ़ी आगे चल रहा है, वर्ल्ड में सबसे आगे चल रहा है और 6.3% की जो है रेटिंग से, या परसेंटेज कह लें आप, परसेंटेज से आगे चल रही है जीडीपी भारत की। और वहीं आप इसको किसी भी देश के साथ कंपेयर कर लें, जापान, जर्मनी, यूरोप, चाइना, अमेरिका, सबसे आगे जो है वर्ल्ड में इस समय भारत चल रहा है। अब इस चीज़ से साबित हो जाता है कि भाई भारत कहाँ और देश कहाँ। और पाकिस्तान की तो बात करना ही बेकार है। पाकिस्तान को तो किसी के साथ भी कंपेयर करने लायक ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इस समय आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर पानी की तंगी हो गई है। इनका पानी जो है तालिबान वालों ने रोक लिया है। अब पानी वैसे इनके यहाँ था नहीं, न्यूक्लियर रेडिएशन अलग चल रहा है, पाकिस्तान के एयरबेस अलग उड़ा दिए गए हैं, पॉल्यूशन वैसे ही है, कमाई वैसे ही नहीं है, लोग के पास काम नहीं है, एजुकेटेड ये लोग होते नहीं हैं। तो क्या कगार है इस समय पाकिस्तान के, ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। पाकिस्तान की आवाम भी एकदम बेवकूफ़ों के तरीके अपने शहबाज शरीफ पे
यकीन कर लेती है कि वो कहता है सब ठीक कर देंगे। हाँ भाई सब ठीक कर देंगे, कब करोगे? आखिरकार आप इतने समय से कह रहे हो, इतने समय से अपनी जनता को, इतनी आवाम को पागल बनाते फिर रहे हो, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो। कोई फैसिलिटीज नहीं है वहाँ गरीबों के पास। अब पानी की तंगी, अब बिजली वैसे ही नहीं थी, पानी भी नहीं रहा, खाना नहीं खाते थे ये लोग, ठीक है भाई पानी के बगैर तो नहीं रह सकते ना, पानी ही नहीं है, सूखा पड़ गया एकदम वहां पे। तो क्या हालात है इस समय पाकिस्तान के। बकायदा इसमें आपका क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन बात करते हैं जीडीपी की। भारत की जीडीपी जो है इतनी आगे बढ़ रही है, इसको सुन करके काफी ज्यादा लोग जो है इस समय खुश होंगे, क्योंकि हालात जैसे चल रहे थे भारत के, लग नहीं रहा था कि ऐसे रिपोर्ट्स जो हैं सामने आएंगे। लेकिन ऐसी रिपोर्ट जो है गुड न्यूज़ आई है भारत के लिए, जो सबने सोची नहीं होगी। इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।